चलिए प्रश्न नंबर 71 आपके सामने है। जेएसपी का क्या मतलब है? जेएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? वेबसाइट विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेएसपी इसका फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेस। वेबसाइट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। एक से एक वेबसाइट बना सकता है, अर्थात आप कह सकते हैं डायनामिक वेबसाइट बनाने का काम भी यह करता है, जावा सर्वर पेजेस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंग एक वेब सर्च इंजन है। बिंग जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? बिंग का स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। याहू क्या है गुरु? यह एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। किसके द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी? जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा। जेरी यंग प्लस डेविड फिलो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक के रूप में आप इसे मान सकते हैं। अमेरिकी वेबसाइट बनाने का काम करता है याहू। क्या करता है? अमेरिकी वेबसाइट बनाने का काम कौन करता है? याहू, आपको याद रखना है। अगला है अल्फाबेट इंक। अल्फाबेट इंक क्या होता है? अल्फाबेट इंक क्या होता है? यह भी एक प्रकार की गूगल कंपनी है। गूगल की एक प्रमुख कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। मैंने आपको बताया नहीं शायद, याहू का हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में है और याहू की स्थापना 1994 में की गई थी। अल्फाबेट इंक का भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अल्फाबेट इंक के संस्थापक के रूप में आप लैरी पेज और साथ में सर्गे ब्रिन को मान सकते हैं। सर्गे ब्रिन को। याहू के संस्थापक के रूप में जेरी यंग और डेविड फिलो को। अमेजॉन एक व्यापक बड़ी कंपनी है। इसके संस्थापक के रूप में आप जान सकते हो जोस बेजोस को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेब क्रॉलर को इस रूप में जान सकते हैं इसका और क्या नाम होता है? वेब स्पाइडर के रूप में आप जान सकते हैं ब्रेव कॉलर को। इसका प्रमुख काम क्या होता है? इंटरनेट डाटा को डाउनलोड करना। इंटरनेट डाटा को डाउनलोड करना ब्रेव कॉलर कहलाता है। क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉलिंग क्या होती है? स्वचालित रूप से किसी वेबसाइट तक अंदर घुस जाना। जैसे आप YouTube के वीडियो को डाउनलोड कर लेना, यह एक ब्रेव कॉलर कहलाएगा। स्वचालित रूप से किसी वेबसाइट तक पहुंच जाना तथा उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा को प्राप्त कर लेना क्रॉलिंग कहलाती है। और डाउनलोड कर लेना क्या कहलाता है? वेब क्रॉलर कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आउटपुट डिवाइस 4 प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती हैं, तो आप केवल और केवल आउटपुट डिवाइस को याद करेंगे, इनपुट डिवाइस को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 4 प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? पहली होती है मॉनिटर, दूसरी होती है ग्राफिक प्लांटर, तीसरी होती है प्रिंटर और चौथी होती है स्पीकर। स्पीकर यह प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? मॉनिटर, ग्राफिक प्लांटर, प्रिंटर और फिर स्पीकर। यह ऑप्शन में जो होंगे तो आप इसका सही उत्तर लगा दीजिएगा। प्लांटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। इनपुट डिवाइस के रूप में आप जान सकते हैं पहला इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन, दूसरा इनपुट डिवाइस बारकोड रीडर आप कह सकते हैं, तीसरा इनपुट डिवाइस ग्राफिक टैबलेट्स के रूप में आप जान सकते हैं, चौथा MICR, इसे आप याद ही रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। और पांचवा आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इनके रूप में आप जान सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यह है कि आप आउटपुट डिवाइस को याद रखिएगा। कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं? पहला होता है मॉनिटर, दूसरा होता है ग्राफिक प्लांटर, तीसरा होता है प्रिंटर और चौथा होता है स्पीकर। इतने प्रकार के आउटपुट डिवाइस आपके सामने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? खाली स्थान अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका होता है। कुकी, बुकमार्क, ब्लॉग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने आप में सहेज कर। कोई PDF होगी उसमें एक बुकमार्क लगा दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि ये इस कंपनी की PDF है, इस कंपनी की PDF है। अगर आपके सामने कोई PDF है, अगर कोई कंपनी या फिर बनाने वाला अपना बुकमार्क छोड़ना चाहेगा कि मैंने बनाया है, अपना एक जगह पे नाम लिख देगा और पूरे PDF में सेलेक्ट कर देगा तो बुकमार्क उसका आ जाएगा।